अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे, आज हम बॉट एंड स्ट्रीम पढ़ने जा रहे हैं, नाव तथा धारा। और मैं इस चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहा हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहा हूँ मेरे बच्चे। अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे सवाल पेपर में भी नहीं पूछे हुए, बेसिक सवाल पूछे थे, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन था भी नहीं। लेकिन बॉट एंड स्ट्रीम में बहुत तूफान सवाल पूछे हुए हैं। अभी हम अगर सीजीएल प्रीलिम्स की बात करें तो वहाँ पे भी बॉट एंड स्ट्रीम का एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आइए मेरे बच्चे, उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। देखो यार, एक बेसिक बात आप सबको पता होगी कि बोट प्लस वाटर की वैल्यू अगर मान लीजिए A और बोट माइनस वाटर की वैल्यू B, या इसको X मान लेते हैं, इसे Y मान लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई B की वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे B यानी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, X प्लस Y का आधा। और वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी तो आप कहेंगे जी X माइनस Y का आधा। और जब मैं रेशियो निकालने जाऊंगा तो ये आधा आधा कट जाना है, तो कुल मिला के बोट और वाटर की स्पीड का रेशियो जो होना है वो x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई हो जाना, पहली चीज। दूसरा, सेम वही टाइम एंड डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट डिस्टेंस निकालने का लगाएंगे क्या कि भैया अगर किसी डिस्टेंस को जाने में और आने में, मान लीजिए आप गए S1 स्पीड से और आए S2 स्पीड से, जाने और आने में लगे समय का योग दे रखा हो या अंतर दे रखा हो, और फिर आपसे पूछे डिस्टेंस क्या होगी, तो आपको एक फार्मूला पता था क्या कि डिस्टेंस जो होगी वो S1 इंटू S2 दोनों स्पीड का जोड़ ना प्रोडक्ट अपॉन में दोनों स्पीड का डिफरेंस, अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा हो तो dt माने डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन अगर आने जाने में लगे समय का योग दे रखा मेरे राजा, तो फिर तरीका ये होगा कि S1 इंटू S2 दोनों स्पीड का जोड़ इंटू में सम ऑफ टाइम। ये मेरे प्यारे बच्चों अपनी स्टाइल है पढ़ने की और समझने की, टाइम डिस्टेंस की कहानी थी। लेकिन यही सेम चीज जब पाइप एंड सिस्टम ना इसमें बोट एंड स्ट्रीम में आएगी तो मेरे राजा एक सर्टेन डिस्टेंस को आप क्या करोगे, बोट प्लस वाटर की स्पीड से जाओगे और इसी डिस्टेंस को बोट माइनस वाटर की स्पीड से आओगे। भाई एक डाउन स्ट्रीम होगा तो एक अप स्ट्रीम होगा, नेचुरल सी बात है। तो डिस्टेंस का सूत्र क्या हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे कि देखो सर दो केस बनेंगे, आने और जाने में लगे समय का योग दे रखा हो और डिफरेंस दे रखा हो। तो अगर डिफरेंस वाला है तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बोट प्लस वाटर बोट माइनस वाटर, और नीचे दोनों का डिफरेंस, तब इसमें से घटाएंगे तो B कट जाएगा, 2W आएगा, इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम यानी आने और जाने में जो लगा समय है, अगर उसका मेरे बच्चे टाइम का डिफरेंस दे रखा हो तो ये। इसी बात को और सिस्टम से समझा दूं तो A प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा B स्क्वायर माइनस W स्क्वायर अपॉन 2W इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। लेकिन यही चीज अगर टाइम का योग दे रखा हो मेरे बच्चे, टाइम का योग दे रखा हो, तो डिस्टेंस का सूत्र हो जाएगा ऊपर तो B माइनस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू यानी B स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, नीचे जो होगा दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे तो W से W कट के 2B आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा मेरे बच्चे सम ऑफ टाइम यानी आने और जाने में लगे समय का योग। बस इन दो चीजों के आधार पे पूरा चैप्टर ही खत्म है। इन दो कॉन्सेप्ट को समझ लो, बाकी दुनियादारी के मारते हैं गोली। अब सवाल पर आते हैं। पहला सवाल आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे सवाल उठाने लग रहा हूं, बढ़िया मजा आएगा आपको पढ़ने में। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। सवाल में कह रहे हैं एक नाव है, वो राउंड ट्रिप में यानी ए से बी तक जाने में और वापसी आने में T घंटे का समय लेती है। तो बाबू डिस्टेंस निकालने का सूत्र होता है क्या,
अभी बताया आने और जाने में लगे समय का योग दे रखा है, तो ऊपर आएगा बी स्क्वेयर माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा मेरे बच्चे 2b। क्यों? क्योंकि हमें समय का योग करना है, इस बार सम ऑफ टाइम है, तो मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू कट के 2b आएगा और आने और जाने में जो समय लगा है उसका योग दे रखा है। ठीक है। अगली बार कह रहा है इफ इट स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, कहता है लेकिन अगर इसकी स्पीड डबल कर दी जाए, बोट की स्पीड डबल कर दें, तो मेरे बच्चे बोट की स्पीड डबल कर दोगे तो जहां बी था वहां 2b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा तो 4b स्क्वेयर माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर और बटे में आ जाएगा 2b और 2b को जोड़ करेंगे तो 4b और आने और जाने में जो समय लगेगा उसका योग दे रखा मेरे राजा 80/161। तो ये भी उसी डिस्टेंस का फार्मूला, ये भी वही डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो गए। मैंने क्या किया, आने और जाने में लगे समय का योग दिया है, तो यहां पे स्पीड चूंकि 2b थी तो उसका वर्क क्या है 4b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और यहां इसका डबल लेना है यानी 4b। अब इसको कैलकुलेट करना है और सारी कहानी खत्म। देखो 2b से काटेंगे 2 आया, 2 से काटेंगे 40 आया, t से t खत्म। अब मेरे राजा कछु ना करना है बाबू, 161 को गुना करो भैया और कोई समाधान नहीं है। 161 को 20 से करेंगे 161 बी स्क्वायर और 40 को इससे करेंगे 4 चौक 16 160, तो यहां बचेगा भाई केवल बी स्क्वायर। यहां मेरे बच्चे करेंगे 40 डब्ल्यू स्क्वायर, यहां 161, तो 161 में 40 उधर ले जाके घटाएंगे तो बचेगा 121, तो यह आएगा 121 डब्ल्यू स्क्वायर। और यहां से मेरे बच्चे बी स्क्वायर बटे डब्ल्यू स्क्वायर का रेशियो अगर आप निकालने जाएंगे तो आएगा 121/1, वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 11:1, यानी नाव की चाल और पानी की चाल दोनों का रेशियो आ जाएगा 11:1। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए कि नहीं? देखिए मेरे बच्चे ध्यान से समझिए सवाल को। कहता ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर गंगा देयर आर 2 बाथिंग पॉइंट्स इन वाराणसी एंड पटना। कहता है एक नदी है गंगा नदी, उसमें 2 बाथिंग पॉइंट है, एक वाराणसी है और एक मेरे बच्चे पटना है। ये वाराणसी मेरे राजा और ये पटना है। तो मेरे भाई सवाल में कह रहा है वाराणसी से हमने एक दिया छोड़ा और वो 24 घंटे में पटना पहुंच गया। 24 घंटा लगाया उसने पटना पहुंचने, 24 आवर लग गए मेरे प्यारे बच्चों पटना पहुंचने। आपने कहा सर मामला सेट है। अब ध्यान देना मेरे, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो मैं मान लेता हूं कि यार बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड बी और डब्ल्यू है, लेकिन अगली लाइन में यहां उसने एक शब्द कहा कि भाई हाउ एवर ए मोटर बाइक कवर द होल वे टू एंड फ्रो इन एग्जैक्टली 10 आवर्स। कह रहा 10 घंटे में एक नाव जो है वो यहां से यहां तक आई और फिर वापसी पहुंच गई, इसमें समय लगा 10 घंटे। लेकिन कह रहा है अगर इफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इज इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 40%, कहता अगर नाव की चाल 40% बढ़ा दें तो मेरे प्यारे बच्चों 40% की फ्रैक्शन क्या हो गई 2/5। अगर नाव की चाल 2/5 बढ़ा दी जाए, मतलब वो ये कह रहा है कि भाई पहले अगर नाव की चाल 5 थी तो अब चाल कर दो तुम 2, अब चाल 2 बढ़ा दो। तो कहता है कि फिर उसी जर्नी को तय करने में अब केवल 7 घंटे का समय लगेगा। उसी जर्नी को ट्रैवल करने में मेरे बच्चे कितना समय लगेगा? 7 घंटे का समय लगेगा। तो कह रहा है कि भाई बताओ अगर वो नॉर्मल पानी हो तो कितना समय लगेगा मोटर बोट को पटना से वाराणसी जाने में। अब ध्यान ये रखना कि टोपी जो थी वो वाराणसी से पटना की तरफ गई है, तो मतलब पानी जो है वो इधर बहने लग रहा है, ऐसे पानी इधर बहने लग रहा है। मैं क्या करता हूं बोट की स्पीड को 5b मान लेता हूं और पानी की स्पीड को w मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? नहीं। 5b मैंने इसलिए मान लिया ताकि इसका मुझे 40% निकालना हो तो बाद में स्पीड जो बढ़ के 7b हो गई और पानी हो गया w, क्योंकि पानी में तो चेंज हुआ ही नहीं। अच्छा डिस्टेंस दोनों केसेज में सेम रही है मेरे बच्चे। अगर डिस्टेंस दोनों केसेज में सेम रही है तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है 5b का स्क्वायर करेंगे यानी 25b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अपन में 5b का डबल करेंगे 10b, क्योंकि आने और जाने में लगे समय का योग है 10। दूसरे केस में करेंगे तो 7b है तो 7 का 49b स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर और बटे में भैया 7 का डबल 14b और यहां जो टाइम का गैप है वो है 7 घंटे, मतलब आने जाने में समय लगा 7। अब मेरे बच्चे बस यहां से छोटी सी कैलकुलेशन करके हम एक काम करने जा रहे हैं और वो काम इतना सा है कि हम बी और डब्ल्यू का रेशियो निकालना चाह रहे हैं। 7 दूनी 14,
2 से गुना करेंगे 25 दूनी 50, 49 से कम 49, यहाँ तो 1 था तो घटाएंगे तो 20 स्क्वायर बचा। 2 को इससे करेंगे 2w स्क्वायर, यहाँ सिंगल तो ये आया w स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ क्या काम करेंगे कि पानी की स्पीड को 1 किलोमीटर मान लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब यहाँ कैलकुलेशन हो रही होगी ना तो गड़बड़ ये होगी कि आप उसे 1 यूनिट मानेंगे, लेकिन जब ये देखेंगे ना तो यहाँ एक्चुअल डाटा होगा और वो 1 यूनिट से गुना करेंगे और इधर दोनों को रिलेट कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट को फिर यूनिटी मान के आखिरी तक लेना है, लेकिन धीरे धीरे फिर कैलकुलेशन वो नंबर बन जाएगा नॉर्मल, तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहां से अगर रेशियो निकालें तो बी डब्ल्यू का रेशियो आएगा बी स्क्र अपॉन डब्ल्यू स्क्र 1/1, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/1। यानी वाटर की स्पीड अगर एक्चुअल में 1 होगी तो बोट की स्पीड तो 5 भी थी, तो पानी की स्पीड होगी 5। आपने कहा जी मामला सेट है, इतनी बात अपने पल्ले पड़ गई, आगे बढ़ जाओ। और इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन की कहानी नहीं थी। आपने कहा जी ठीक है, अगर मेरे बच्चे पानी की स्पीड 1 है तो मुझे बताओ यहां से यहां तक 24 घंटे में पानी पहुंचा, तो 24 गुना 1 यानी डिस्टेंस आ गई 24। भाई यहां से यहां तक 24 घंटे में पानी पहुंचा और पानी की स्पीड 1 है, तो यानी 24 हो गई डिस्टेंस। अब कह रहा है कि अगर पटना से हमें इधर आना हो वाराणसी, यानी अपस्ट्रीम आना हो, तो भाई 5 में से 1 घटाएंगे, स्पीड तो 4 ही रह जाएगी, तो 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। तो 6 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर, 6 घंटे मेरा राइट आंसर। देखिए यार, ये जो कैन नॉट डिटरमाइन है ना, ये तो मेरा आंसर होगा ही नहीं अगर मुझे इसे ऑप्शन से जाना हो। अगर मुझे ऑप्शन से जाना होता तो मैं इस सवाल को ऐसे कहता कि देखो यार, यहां से यहां तक जाने में 10 घंटे, मतलब वाराणसी से पटना, तो पानी इधर बह रहा है, ध्यान रखना इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो वाराणसी से पटना जाने और फिर वापसी आने में 10 घंटे का समय लगता है। तो ये तो तय है कि सर यहां तो पानी के दिशा में गए, लेकिन यहां पानी उल्टा पड़ेगा, तो वापसी जब आओगे तो अपस्ट्रीम आना पड़ेगा, वापसी आते वक्त अपस्ट्रीम आओगे आप। तो ये तो समझ में आ रहा था कि सर जाने में कम समय लगेगा, आने में ज्यादा समय लगेगा। आपने कहा हाँ, यानी अगर दोनों जगह स्टिल वाटर होता फिर 10 घंटे लगते, तो हम कहते 5 घंटे यहां लगेंगे और 5 ही घंटे यहां लगेंगे, लेकिन यहां पानी की दिशा में जा रही हो अगेंस्ट, तो ये तय है कि यहां 5 से कम घंटे लगेंगे और यहां 5 से ज्यादा घंटे लगेंगे। अगर ऑप्शन पे जाए तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, कैन नॉट डिटरमाइन तो गलत है क्योंकि डिटरमाइन हो सकता है, तो 5 से बड़ा केवल एक ऑप्शन था 6, तो हम ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते थे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑफ ए एंड ए पॉइंट बी इन ए रिवर इज 12 किलोमीटर। कहते हैं एक नदी है और उस नदी में एक बिंदु ए और एक बिंदु है बी, इन दोनों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इज फ्रॉम ए टू बी, और कहता है पानी जो बह रहा है वो ए से बी की तरफ बह रहा है, लहर मतलब पानी इधर जा रहा है। नाव और पानी की चाल दर की 4 और 2, द बोट गोज फ्रॉम बी टू ए। कहता है जी जो नाव है वो बी से ए तक जाती है और फिर वापसी आती है, यानी यहां से ए तक गई और फिर वापसी आई। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द बोट आफ्टर 7 आवर ऑफ ट्रेवल सिंस द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो कहता है यहां से बी ने चलना शुरू किया, द बोट गोज फ्रॉम बी टू ए, यानी बी से चल के ए तक गई और फिर वापसी आई, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है 7 घंटे बाद ए बिंदु और इस नाव में कितनी दूरी है। भाई ये तो नहीं कह रहा ना कि 7 घंटे बाद वो पहुंची गई है, 7 घंटे बाद कहां होगी हमें नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस क्या होगी ये पता करना है। तो देखो यार, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बोट की स्पीड है 4 और वाटर की स्पीड है 2। अगर वाटर की स्पीड 2 है तो मेरे बच्चे इनके बीच का अपस्ट्रीम अगर जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में पानी इधर बह रहा था, ये इधर जाएगी, तो अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी 2। तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि 12 किलोमीटर जाने में से कितना टाइम लगेगा, तो 2 से भाग देंगे तो 6 घंटे लगेंगे, यानी 6 घंटे लगे होंगे मेरे राजा यहां से यहां तक आने में। 6 घंटे का समय लगा होगा बी से ए तक आने में, और वो जर्नी कितनी देर की है? 7 घंटे की। तो इसका मतलब अब 1 घंटा ये और चले होंगे यहां से यहां, लेकिन इस बार जो चले होंगे वो चले होंगे मेरे बच्चे किस डायरेक्शन में? पानी की दिशा में। तो पानी की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी? 6। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेंगे? 6। तो यहां से 6 किलोमीटर दूर चल चुके होंगे, और यही पूछ रहा है कि नाव यहां है उस समय और ए यहां है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 6 किलोमीटर। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए मेरे बच्चे,
कहता है जी दो स्थान है 108 किलोमीटर की दूरी पर, दो स्थान है। अरे राजा नाराज कहाँ है हो रहा भैया, दो स्थान है 108 किलोमीटर की दूरी पर, यह डिस्टेंस मेरे बच्चे 108 किलोमीटर। देखिए यार सवाल इसके बाद बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे और उसका बेसिक यहां धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाएगा। मैं कहना क्या चाहूंगा अगले सवालों में वो कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर होगा। कहता है एक डाउनस्ट्रीम चलेगी तो दूसरी अपस्ट्रीम चलेगी, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही। तो मेरे राजा अगर ये डाउनस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड हो जाएगी बोट प्लस वाटर, और अगर ये अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड हो जाएगी बोट माइनस वाटर। अब ये लग गया रिलेटिव स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला कि भाई जिस समय ये यहां से निकली उसी समय ये यहां से निकली। तो कहता है बताओ कितनी देर के बाद दोनों आपस में मिल जाएगी अगर उनकी स्पीड 12 और 15 है। मेरे बच्चे दो चीजें अगर एक साथ चल रही तो किसी डिस्टेंस को किस स्पीड से ट्रेवल करेंगे, रिलेटिव स्पीड। और अगर अपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर। जोड़ोगे मेरे राजा तो डब्लू से डब्लू कट जाएगी। यानी मैं आपको यहां कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यहां कहना ये चाह रहा हूं कि जब भी आप माफ करिएगा, जब भी आप मेरे बच्चे मान लीजिए B1 है ये B2 है, भाई दो डिफरेंट बोट से किसी सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपोजिट में जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप अपोजिट में जा रहे हैं तो आप उस डिस्टेंस को जो ट्रेवल करेंगे उन दोनों बोट की स्पीड से ही ट्रेवल करेंगे, पानी का कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि वो दोनों साइड कट के खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रही है ये भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी स्पीड है वो B1 माइनस डब्ल्यू और या प्लस डब्ल्यू लगा लो, इसकी होगी B2 प्लस डब्ल्यू। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे बच्चे ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड होगी बड़े में से छोटा, जब बड़े में छोटा घटाएंगे तो डब्ल्यू से डब्ल्यू फिर कट जाएगा, तो भी यही आएगी कि B1 प्लस B1 माइनस B2। यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे दोनों नावें, चाहे वो अपस्ट्रीम चल रही हो दोनों या डाउनस्ट्रीम, दोनों ही सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड B1 माइनस B2 बनेगी, वाटर का यूज ही नहीं होना। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगे तो रिलेटिव स्पीड दोनों नावों का जोड़ होगी, पानी का यूज नहीं होना। इस सवाल में यही कर रखा कि दो अपोजिट में जा रही है तो हमारे लिए ये होना था कि रिलेटिव स्पीड जो बननी दोनों स्पीड का जोड़ है, 12 और 15 का जोड़ कितना हो 27, तो 108 किलोमीटर की दूरी 27 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। 4 7 28, 4 दूनी 8, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 4 घंटे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक तैराक बिंदु ए से धारा के विपरीत 10 मिनट तक दौड़ता है, उसके बाद वह बिंदु सी पर पहुंचता है और फिर अगले 10 मिनट तक धारा के साथ तैरता है और बिंदु बी पर आता है। देखो यार ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, यहां से एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बड़े सारे सवाल पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे बिल्लू भयंकर टाइप सवाल टूटेंगे। देखिए कहता है ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट ए अगेंस्ट ए करंट, ये कोई पॉइंट है ए और कह रहा है धारा के विरुद्ध चल रहा, मतलब धारा पानी इधर बह रहा है। कहता है ए से चलता है और किसी पॉइंट सी पे पहुंचता है और कहता है यहां से यहां तक आने में से 10 मिनट का समय लगता है। तो नेचुरल सी बात है, पानी इधर बह रहा है ये इधर जा रहा है, तो मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। एंड देन स्ट्रीम बैक अलोंग द करंट, और कहता है फिर ये यहां से, अब ये यहां पहुंच गया तो यहां से पहुंचने के बाद ये अगले 10 मिनट तक चलता रहता है। तो अब तो डाउन स्ट्रीम जाएगा और डाउन स्ट्रीम जाएगा तो अगले 10 मिनट में क्या कमाल करेगा, ये इससे दूर चला जाएगा। कारण क्योंकि जब अपस्ट्रीम जा रहा है धारा के विरुद्ध जा रहा है तो 10 मिनट लग रहे हैं इस दूरी को चलने में, लेकिन अगर अब 10 मिनट चलेगा तो ज्यादा दूरी चल देगा डाउन स्ट्रीम में। तो कहता है ये जो पहुंचा है ये किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया और ये जो बी पॉइंट पे पहुंचा है इसकी जो डिस्टेंस है ए से वो मेरे बच्चे 200 मीटर है। इसकी जो डिस्टेंस है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों वो 200 मीटर। कितनी है मेरे भाई, 200 मीटर। तो सवाल में कह रहा है कि पानी की चाल क्या करिए। देखो आराम से समझना, पहले डिटेल समझूंगा फिर कॉन्सेप्ट समझूंगा। अगर यहां से यहां तक वो गया 10 मिनट में तो यहां उसकी स्पीड रही होगी b माइनस डब्ल्यू, तो कितनी डिस्टेंस चल दी होगी 10b माइनस 10w। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और जब यहां से यहां तक आया होगा तो वो आया होगा डाउन स्ट्रीम, तो b प्लस डब्ल्यू की स्पीड से, तो 10 मिनट में कितनी दूरी चली होगी 10b प्लस 10w। आपने कहा जी ये बात भी सही है।
और मेरे बच्चे इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हटा देंगे तो 200 आ जाएगी, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगी। अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 10b से 10b कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 10 और 10 20w आया। 20w बराबर 200 है मेरे राजा, तो w की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। यानी मोटी बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि एक्चुअल में ध्यान से देखें तो 10 ही मिनट यहां नाव चली और 10 ही मिनट यहां नाव चली है। यानी नाव ने तो यहां पे भी 10 ही मिनट काम किया, नाव ने यहां पे भी 10 मिनट काम किया। लेकिन ये जो डिस्टेंस में गैप आ गया ये इसलिए क्योंकि यहां 10 मिनट के लिए पानी उल्टी डायरेक्शन में था, जबकि यहां 10 मिनट के लिए पानी दूसरी डायरेक्शन में था। तो कुल मिला के पानी ने जो 20 मिनट में काम किया है, पानी ने जो 20 मिनट में काम किया है, उसी की वजह से 200 मीटर की डिस्टेंस जनरेट हो रही है। तो आगे ऐसे सवालों में खुद ही समझना कि अगर टाइम सेम ले रखा तो मतलब 10 मिनट पानी ने यहां उल्टा काम किया, यहां 10 मिनट पानी ने सीधा काम किया। यानी यहां 10 मिनट तक पानी ने रोकी स्पीड और यहां 10 मिनट के लिए तेज भगा दी पानी ने। भाई यहां तेज भागी पानी की वजह से यहां धीरे भागी, तो 10 और 10 20 मिनट जो पानी ने कारनामा किया है वो कारनामा ही 200 मीटर आगे लेके चला गया। मतलब 1 मिनट में कितना भगा देगा? 10। तो ये आ गई पानी की स्पीड 10 मीटर प्रति मिनट। अब भैया हमको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो देखो यार स्पीड आ गई 10 मीटर प्रति मिनट। अब देखो यार करना क्या है कि 10 मीटर के किलोमीटर बनाएंगे तो बटे 1000 देंगे, तो यानी 1/100 किलोमीटर की दूरी उसने चली है। कितनी देर में जी? 1 मिनट में। 1 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 1/60, तो इतनी देर में। तो 60 जीरो से जीरो गया, 6 पलट के ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 6/10 किलोमीटर पर आवर, यानी 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों उसकी स्पीड। ऑप्शन ए मेरा यहां राइट आंसर। देखिए यार इसी तर्ज पे ये सवाल बना और बहुत प्यारा सवाल है, आपको पढ़ के मजा आएगा और इतना ही जल्दी आप भी इस सवाल को सोल्व कर देंगे। बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए मेरे बच्चे, इतने सालों की मेहनत आप लोगों के लिए निचोड़ के रखी है मीन्स में, और यहां बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। सवाल में कह रहा है स्विमर जंप्स फ्रॉम ए ब्रिज ओवर ए कैनाल। कहता है कि भैया ये कोई पुल था, नदी के ऊपर कोई पुल बना होगा, नहर के ऊपर कोई पुल बना होगा, ठीक है जी। कहता है ये नदी जाने लग रही है, ये नदी यहां से बहने लग रही है ऐसे। तो कह रहा है एक आदमी था, वो इस पुल के ऊपर से कूदा, तो पुल के ऊपर से यहां से कूदा, तो कूदने के बाद इस आदमी ने यहां से चलना शुरू किया। कितनी दूर तक चलता रहा ये बाबू? आफ्टर दैट फर्स्ट किलोमीटर। कहता है 1 किलोमीटर जब ये यहां से चल दिया, 1 किलोमीटर कहता है इसने जब दूरी चल दी यहां से 1 किलोमीटर मेरे प्यारे बच्चों, जब इसने ये दूरी चल दी और यहां पहुंच गया, तब इसने देखा कि एक फ्लोटिंग कॉर्क है, यानी एक फट्टा है, और वो उससे मुलाकात है। यानी आदमी तो तैर के ऐसे जाने लग रहा था और फट्टा ऐसे आने लग रहा था। आप कहेंगे यहां से कैसे पता चला फट्टा इधर आ रहा था? आराम से सवाल आगे पढ़ो। कह रहे 1 किलोमीटर के बाद उसकी एक फट्टे से मुलाकात हुई। अब मुझे नहीं पता फट्टा इधर जा रहा था या फट्टा इधर जा रहा था, प्लैंक या कॉर्क जो मर्जी समझे। कहता है ही कंटिन्यूज स्विमिंग फॉर अनदर हाफ एन आवर। 1 किलोमीटर पहुंच गया, उसका फट्टे की मुलाकात हुई। ये फट्टा इधर जा रहा था या इधर नहीं पता, लेकिन कहता है 1 किलोमीटर चलने के बाद अब आधा घंटा और चलता रहा, यानी हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट के लिए और चलता रहा। 30 मिनट के लिए राजा और चलता रहा। आपने कहा जी ठीक है। फिर क्या हुआ? एंड देन टर्न्स अराउंड। उसके बाद कहता जी ये मुड़ा, यहां से मुड़ा, और मुड़ने के बाद यानी आधा घंटा यहां पहुंचा, पहुंचने के बाद ये मुड़ा, और जब ये मुड़ा वापसी, देन टर्न्स एंड स्विम बैक्स टू द ब्रिज इन 30 मिनट्स। और कह रहा है 30 मिनट के बाद, यानी मुड़ने के 30 मिनट के बाद यहां पहुंच गया। 30 मिनट के बाद यहां पहुंच गया। 30 मिनट का समय लिया इसने यहां पहुंचने में। बहुत सुंदर। द स्विमर हैज बीन स्विमिंग विद कहां था? ब्रिज इन 30 मिनट। द स्विमर एंड द कॉर्क अराइव एट द ब्रिज एट द सेम टाइम। तो कहता है कि जो स्विमर है वो और जो फट्टा था वो दोनों के दोनों एक साथ ब्रिज पे पहुंचे। तो भैया फट्टा तो पानी से चल रहा है, अगर फट्टा पानी से चल रहा है और ब्रिज पे पहुंचा है तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जो फट्टा था, ये मान लेते हैं फट्टा था, तो जो फट्टा था भाई वो पानी की तरफ जा रहा था। आपने कहा जी हां। और कह रहा है जी दोनों एक साथ यहां पहुंचे, यानी फट्टा और ये दोनों एक साथ यहां पहुंचे।
यहां फट्टा भी पहुंच गया और आदमी भी पहुंच गया ब्रिज के नीचे। अब सवाल में यह पूछ रहा है कि तैराक निरंतर गति से तैर रहा है तो नहर में पानी कितनी तेजी से बह रहा है, मतलब फट्टा कितनी देर में वहां तक पहुंचा, या वो ये पूछ सकता है कि भाई फट्टे की स्पीड बताओ या पानी की स्पीड बताओ। ये है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम हूबहू वही है जो पीछे वाला था। तो आपने बस ये दिमाग दौड़ाना है, जो मोटी बुद्धि का इस्तेमाल होना है वो ये कि भाई यहां से पानी 30 मिनट तक रोका होगा, क्योंकि पानी बह रहा है किधर, इस तरफ। पानी तो इधर बह रहा है क्योंकि फट्टा इधर गया। अगर पानी इधर बह रहा है तो हुआ क्या है कि 30 मिनट तक तो पानी ने यहां चाल रोकी होगी, और अगले 30 मिनट पानी ने गोली गेट भगाया होगा। तो पानी ने जो ये 30 मिनट में कारनामे किए हैं उसी की वजह से तो 1 किलोमीटर हुआ, यानी 30 मिनट यहां मेरे बच्चे और 30 मिनट यहां, यानी 60 मिनट में मेरे राजा पानी ने जो कार्रवाई की वो 1 किलोमीटर। अब 60 मिनट के घंटे बनाएंगे तो कितना, 1 घंटा है, यानी 1 घंटे की वजह से पानी 1 किलोमीटर यहां ज्यादा चल गया, और 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड होती है। तो इसका मतलब पानी की जो चाल है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 किलोमीटर पर आवर है। जो पीछे मैंने सवाल कराया हूबहू सेम सवाल था, बस वहां की लैंग्वेज में और यहां की लैंग्वेज में अंतर कर दिया। मीन्स हमेशा लैंग्वेज का खेल होता है, यहां लैंग्वेज ही बदली जाएगी। जैसे ही लैंग्वेज बदलेगा गेम बदल जाएगा। आपको यहीं तंदुरुस्त होना है। आइए बाबू देखिए यार, सेम ही कॉन्सेप्ट का ये भी क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार सवाल है, मजा आएगा आपको पढ़ के। सवाल में कह रहा है द रेशियो स्पीड ऑफ ए एंड बी इन स्टिल वाटर इज 3:2। कहता है दो नावें हैं, एक नाव का नाम ए है और एक नाव का नाम बी है, उनकी शांत जल में पानी मतलब जो चाल है वो 3:2 है। कहता है ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द रिवर। कहता है ए और बी दोनों ने सेम पॉइंट इन द रिवर एक साथ चलना शुरू किया। ए गोज अपस्ट्रीम, सेम ए की पॉइंट एंड बी गोज डाउनस्ट्रीम। मान लीजिए आफ्टर 3 आवर द स्ट्रीम स्टॉप्स फ्लोइंग एंड ए स्टार्ट रोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भैया, ये कोई कहानी होगी। इस कहानी पे कह रहा है कि कौन जा रहा है भाई, ए गोज अपस्ट्रीम, ए को इधर ले जाते हैं भाई। अगर ए अपस्ट्रीम जा रहा है तो ध्यान देना पानी इधर बह रहा होगा, पानी इधर बह रहा होगा। और कहता है बी जो है वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है। आपने कहा जी ठीक है। कहता है सेम पॉइंट से दोनों ने चलना शुरू किया। आफ्टर 3 आवर द स्ट्रीम स्टॉप्स। कहता है 3 घंटे बाद पानी ने बहना बंद कर दिया, यानी पानी बिल्कुल स्टिल हो गया। तो मुझे अब यहां पे ये चेक करना है कि 3 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। 3 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मेरे बच्चे पीछे बताया था कि दो चीजें जब भी चलेंगी किसी भी डिस्टेंस को तो वो हमेशा ही रिलेटिव स्पीड से चलेंगी। कहीं कराया था मैंने, नहीं कराया, पता नहीं। हाँ, दो चीजें जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड से चलेंगी, और रिलेटिव स्पीड में पानी का कोई यूज नहीं होना है, चाहे वो सेम में जाए या अपोजिट में। अगर सेम में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, और अपोजिट में जाएंगी तो दोनों नावों की स्पीड जुड़ जाएगी। यही काम मेरे राजा मुझे इस सवाल में करना, और कछू नहीं भैया। अब ये बताओ ए और बी दोनों की चाल का अनुपात कितना है, 3:2। तो 3 और 2 को जोड़ोगे तो मेरे बच्चे कितना आया, 5। मैं 3 मान ली, एक की स्पीड 2 मान ली, मतलब एक को 3 किलोमीटर पर आवर, एक को 2 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर। तो भाई 3 घंटे बाद इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो 3 घंटे में सर रिलेटिव स्पीड होगी 5, तो 3 घंटे में कितनी दूरी हो जाएगी, 15। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 घंटे के बाद बी यहां होगा और ए यहां होगा, और इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर। अब कह रहा है मेरे राजा, कहता है नाव वहीं की वहीं जाम हो, मतलब पानी वहीं की वहीं रुक गया। अब पानी नहीं चलेगा, नाव ही चलेगी, यानी शांत जल की कहानी। अब कह रहा है जी हुआ क्या, ए स्टार्ट्स रोविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहता अब ए ने उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, यानी अगर इधर जा रहा था तो इधर जाना शुरू कर दिया। अब मैं व्हाइट पेन यूज कर रहा हूं ताकि समझ पाए। कहता ए ने अब डायरेक्शन इधर कर दी, अब ए इधर है और बी भी इधर है। आपने कहा जी मामला तो सेट है, बात समझ में आ गई, अब आ गया हुआ। अगर ऐसी बात है तो सवाल में ये कह रहा है, और ए की स्पीड ध्यान रखना क्या है, 3, और बी की स्पीड क्या है, 2, दोनों सेम डायरेक्शन में चल दी। तो मुझसे सवाल में कह रहा है बताओ कितनी देर के बाद दोनों, जब ये धारा रुकी यानी पानी रुका, उसके कितनी देर बाद ए बी को पकड़ लेगा। तो वही चोर पुलिस वाला काम हो गया। अब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो
पुलिस यहां है, चोर यहां है, तो भैया कितनी दूरी ज्यादा चलनी होगी? 15 किलोमीटर। किस स्पीड से चलेंगे जी? रिलेटिव। और मैंने कहा था डाउन स्ट्रीम हो या अपस्ट्रीम, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी पानी का यूज नहीं, अपोजिट जाए तब भी पानी का यूज नहीं। अगर सेम में जा रहे हैं तो इसमें से घटा देंगे, 3 में 2 गया, एक की स्पीड से 15 घंटे, 15 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 15 घंटे। यानी 15 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों दोनों नाव एक दूसरे को पकड़ लेगी, यानी मिल लेगी। 15 घंटे बाद दोनों नाव आपस में मिल जाएगी। ये मेरे सवाल का राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल मैं पिछले कई साल से आपको करा रहा हूं। मेरे आपने क्लास नोट्स में भी देखा होगा, मैं बहुत कराता हूं मीन्स में इस सवाल को, लेकिन आज तक आया नहीं, पता नहीं क्यों। हो सकता है इस बार आपकी किस्मत अच्छी हो, आप पढ़ रहे हैं। और राजा, आप रोज कमेंट तो करते हैं कि क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाइए, क्लास रोज रखा करिए, मीन्स की मैं रोज ही रखता हूं, लेकिन आपसे वीडियो लाइक नहीं होती है, आपसे वीडियो शेयर नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज दिन का इतना टाइम निकालूं, इतने सारे बैचेज होते हैं, रेलवे हुआ, जीडी हुआ, उसके बाद अपने रेगुलर बैचेज, और फिर आपके लिए काम करूं, तो मेरे भाई ये जिम्मेदारी आपकी भी है ना कि आप भी वीडियो को शेयर करें। देखिए, अगर सवालों का लेवल हल्का लग रहा आपको है तो मत करना। कह रहा है जी, प्रियंका वॉज गोइंग इन ए बोट, सडनली हर कैप फेल इन टू द वाटर एंड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम हर बैकवर्ड्स विद द स्ट्रीम। कहता है प्रियंका अपनी नाव से जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। इस शब्द पे गौर करना, पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी, यानी प्रियंका जा रही थी, टोपी उड़ी और पीछे की तरफ पानी में बहने लगी। इसका मतलब प्रियंका किधर जा रही होगी? अपस्ट्रीम जा रही होगी, पानी के अगेंस्ट जा रही होगी। टोपी उड़ी, पानी ले गया टोपी को बहा के। देखो भाई, समझो क्या समझाता हूं भाई। प्रियंका जो थी, ये समुद्र का किनारा है भैया, ठीक है। प्रियंका यहां से चली और जब यहां कहीं पहुंची तो प्रियंका, ध्यान रखना, चल रही थी डाउन स्ट्रीम ना अपस्ट्रीम। पानी की डायरेक्शन में यहां लहराते हुए दिखा देता हूं कि पानी इधर जा रहा है, प्रियंका इधर जा रही है। तो कह रहा है प्रियंका अपस्ट्रीम जा रही थी, यानी प्रियंका बोट प्लस वाटर नहीं, बोट माइनस वाटर की स्पीड से जा रही थी। लेकिन प्रियंका की टोपी उड़ी और उड़ के बहने लगी उसके पीछे, तो प्रियंका इधर जा रही थी उसके पीछे, तो प्रियंका की टोपी तो डब्ल्यू स्पीड से ही बहेगी ना, पानी की स्पीड से। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है द बोट kept on मूविंग 12 more minutes with stream, नहीं यहां गलती है भाई, विद नहीं, against the stream. When Priyanka realized that her cap fell into the water, she took a U-turn and row with the stream. Row with stream against. स्पेलिंग पे मत जाना, जगह कम है। आइए भाई, अब सवाल में कह रहा है कि टोपी उड़ गई, उसके 12 मिनट बाद तक प्रियंका लगातार अगेंस्ट द स्ट्रीम चलती रही। तो भैया 12 मिनट तक टोपी समझो इस पॉइंट पे उड़ी थी, तो प्रियंका तो इधर जा रही है बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड से, और वाटर जा रहा है इधर डब्ल्यू की स्पीड से। तो मैंने मान लेना कि इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी। तो मेरे बच्चे ये बताओ 15 मिनट में इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो आपको रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड लेंगे तो बी से बी कट जाएगा, रिलेटिव स्पीड आई बी, क्योंकि अपोजिट में जुड़ जाती है, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटा, तो बी की स्पीड से 15 मिनट में ना, कितना 12 मिनट में इतनी दूरी चल देगी। इसका मतलब मेरे बच्चे, जब प्रियंका को ये रियलाइज हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, इसकी टोपी उड़ गई, तब ये कितनी दूरी चल चुकी थी? तब प्रियंका यहां थी और मेरे बच्चे टोपी भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस चली होगी भाई। टोपी लेट से यहां पहुंच गई होगी, प्रियंका तब यहां होगी और टोपी यहां होगी, तो टोपी यहां से डब्ल्यू की स्पीड से चल रही होगी और प्रियंका भी यहां थी। अब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई, तो कहता है वो मुड़ी, सीटों के यू टर्न एंड रो विद द स्ट्रीम, और फिर धारा के दिशा में चलने लगी। यानी अब प्रियंका यहां से आते आते यहां पता चला तो मुड़ी तो बोट प्लस वाटर की स्पीड से इधर चलने लगी, और पानी मेरे भाई डब्ल्यू की स्पीड से जा ही रहा था, आगे पानी जा रहा था, मतलब टोपी चल रही थी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है जी। अब यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये है मेरे बच्चे 12 बी, अभी कैलकुलेट की, ये है 12 बी। अब समझो ये पुलिस है, ये चोर है। अब पुलिस चोर का पीछा कर रहा है, द स्ट्रीम टू कैच हर कैप एंड द पॉइंट वेयर सी कॉट
द कैप इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर सी स्टार्टेड। अब कहता है कि उसने टोपी को एग्जैक्टली वहीं पकड़ा जहां पे, उसने टोपी को एग्जैक्टली वहीं पकड़ा जहां पे मेरे प्यारे बच्चों, मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट से। यानी अब कहता है कि प्रियंका ने टोपी को एग्जैक्टली यहीं पकड़ा जहां से इन्होंने चलना शुरू किया था। तो टोपी को वहीं पकड़ा जहां से चलना शुरू किया था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट तो अगर समुद्र किनारे से चली थी तो यहां पे टोपी पहुंची जिस समय, उसी समय यहां प्रियंका पहुंची। इफ हर कैप फेल इनटू द वाटर 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और कह रहा है टोपी अगर यहां गिरी थी तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है। Where she started. If her cap fell into the water 3 kilometer away from the starting point, then find the speed of stream. तो कहता पानी की चाल ज्ञात करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी। आए अब कहानी यहां पे ये समझने की और कुछ करना ही नहीं, दिमाग नहीं दौड़ाना, कि भाई पुलिस यहां से भाग रही है, चोर यहां से चल रहा है, और अब हमें देखना है कि पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगी। तो भाई पुलिस और चोर के बीच की दूरी है 12 भी, बिल्कुल ठीक है। और पुलिस और चोर के बीच की रिलेटिव स्पीड लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों B+W होगी यहां पे, और ये है W की स्पीड होगी यहां पे। तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, W घट जाएगा तो B आएगा। तो भैया कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट। यानी अगले 12 मिनट में मेरे बच्चे प्रियंका उस टोपी को पकड़ लेगी। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब सरकार ये हो गया कि 12 मिनट में प्रियंका तो यहां से यहां पहुंच गई, और अगले 12 मिनट में टोपी यहां से यहां पहुंच गई। अब अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो ये बताना कि शुरुआत में टोपी यहां पे थी, सबसे स्टार्टिंग में टोपी यहां थी और प्रियंका यहां थी, तो 12 मिनट में प्रियंका तो यहां से यहां पहुंची और टोपी यहां से यहां पहुंच गई थी 12 मिनट में। आपने कहा जी हाँ। तो मेरे बच्चे अगर टोपी को 12 मिनट लगे यहां से यहां तक आने में, और अब फिर मैंने प्रूफ करके दिखाया अगली लाइन में आपको कि अगले 12 मिनट में, मतलब 12 मिनट में टोपी यहां से यहां पहुंची थी और अगले 12 मिनट में टोपी यहां से यहां पहुंच गई, तो 12 और 12 मेरे बच्चे 24 मिनट, यानी 24 मिनट का समय लगा टोपी को यहां से यहां आने में, यानी पानी को यहां से यहां आने में 24 मिनट का समय लगा। और 24 मिनट में कितनी दूरी चली पानी ने, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की दूरी चली है, 24 मिनट के घंटे बनाएंगे तो 24/60। तो भैया 12 दूनी 24, 12 5 60, 5 पलट के ऊपर 5 थी 15/2, यानी 7.5 किलोमीटर। तो पानी की चाल आएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। मेरा ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। फिर से एक बार जल्दी से समझाता हूं, ध्यान से देखना, खटाखट यहां समझाता हूं। देखो यार, सवाल में कह रहा है ये समुद्री किनारा है, ठीक है जी, यहां से एक नाव चली, उसमें प्रियंका बैठी हुई थी। जब प्रियंका यहां पहुंची तो प्रियंका चल रही थी बोट माइनस वाटर की स्पीड से, बोट माइनस वाटर की स्पीड से इस तरफ। टोपी गिरी और टोपी चलने लगी इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से टोपी पीछे चलने लगी। तो कहता है 12 मिनट बाद प्रियंका को यह रियलाइज हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई। तो मतलब 12 मिनट तक टोपी चल के यहां से यहां तक कहीं पहुंची होगी, और प्रियंका 12 मिनट में यहां से यहां पहुंच गई। तो मैंने फिर ये कहा कि भाई अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही, टोपी इधर पानी इधर, मतलब प्रियंका इधर, तो 12 मिनट में कितनी दूरी चल लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड निकाली तो बताई थी 12 भी, यानी मेरे भाई यहां से यहां तक की दूरी 12 भी है। अब प्रियंका भी इधर जा रही है, टोपी भी इधर जा रही है, तो प्रियंका इतनी दूरी को कितनी देर में ट्रेवल कर लेगी। तो हमने फिर रिलेटिव स्पीड लगा के निकाला, क्योंकि पहुंचना तो दोनों को यहां था, और सवाल में कह रहा है जिस समय टोपी यहां पहुंची उसी समय प्रियंका यहां पहुंची। तो प्रियंका अगर टोपी को पकड़ना चाहती है, पुलिस अगर चोर को पकड़ना चाहती है, तो उसे इतनी दूरी चलनी होगी। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे, फिर 12 मिनट लग रहे हैं, मतलब टोपी को यहां से यहां तक आने में फिर 12 मिनट लगे, और प्रियंका को भी यहां से यहां तक आने में 12 ही मिनट लगे, और यहां पे 12, तो 12 और 12 24। तो 24 मिनट में टोपी ने 3 किलोमीटर की दूरी चली। उसने कहा था यहां से यहां तक की दूरी 3 किलोमीटर है, तो 24 मिनट में 3 किलोमीटर, तो भैया 1 घंटे में कितनी, ये मेरा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, कैरियरविल ऐप पर टीचिंग के अलावा जितने भी बैचेज हैं, सारे के सारे बैचेज आप लोगों को हम 599 रुपए या उससे कम फीस में प्रोवाइड कराने लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली पर इससे बेहतरीन आपको क्या दे सकते हैं हम।